हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हमने यहाँ पे अवकलन से संबंधित बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन लिया हुआ है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ये पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे एंट्रेंस का हो, चाहे दोस्तों वहाँ सिलेबस का एग्जाम हो, उसमें भी पूछा जाता है। या दोस्तों आपका जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा ये उल्टा किस्म का चलता है, इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट हो जाता है और बच्चे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप के ये आपके क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है इंटर क्लास की मैथमेटिक्स है, जो कि अवकलन यानी डिफरेंशिएशन नामक जो लेसन है दोस्तों, उसी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का या दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मुफ्त में मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि cos y इज इक्वल एक्स cos a प्लस वाई तथा cos a इज इक्वल नॉट प्लस माइनस 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इज इक्वल cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों क्या है, ये सवाल लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी उल्टा है। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएंगे दोस्तों, तब आप यहां आंसर तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, उसको हम आइए देखते हैं। यहां पे दोस्तों सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करना है, हमें इतना मिलाना है। ये जो आपकी वैल्यू दी गई है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा से फेरबदल करते हैं। यक्स को हम बचा लेते हैं, cos a प्लस वाई से हम इसमें भाग दे देते हैं। तो ये क्या बनेगा, cos y अपॉन cos a प्लस वाई बन गया। ठीक, स्टेप को आप पकड़ के चलिएगा, बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहां पे हम क्या काम करते हैं, अब यहीं पे हम अंश हर लगा देते हैं। आपने अवकलन पढ़ा होगा, अवकलन में आपने अंश हर का नियम पढ़ा होगा, वही हम यहां पे लगा देते हैं। दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए सूत्र क्या होता है, अंश नहीं हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर, सबके बटे में दोस्तों होता क्या है, हर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है आपका एक सूत्र जब सवाल आपका अंश हर में दी गई होती है तब। ठीक है, तो कैसे हल होगा, देखिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं cos y cos a प्लस वाई। ठीक है, हमारा आना क्या चाहिए, dy अपॉन dx आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में हम x के इक्वल माने हुए हैं, क्वेश्चन आपका y के पदों में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों पक्षों में y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अधिकांश सवालों में आपने पढ़ा है कि x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ इसका y के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो ये बनेगा dx अपॉन dy। यहां पे देखिए अंश हर लगाएंगे दोस्तों, यहां पे देखिए ये अंश है ये हर है। ठीक है, इसी सूत्र पे हम मान को पुटअप कर देते हैं। तो यहां पे देखिए हर के स्थान पे इतना लिखेंगे, cos a प्लस वाई इंटू यहां पे देखिए डी बाई डी एक्स अंश, अंश कितना है आपके पास, cos y माइनस अंश, अंश यही है cos y। उसके बाद क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स हर, हर आपके पास कितना है दोस्तों, cos a प्लस वाई। ठीक है, बटे में हम क्या लिखेंगे, हर का स्क्वायर होता है, तो यही आपका हर है। तो cos a प्लस वाई, यहां पे हम स्क्वायर लगा देते हैं।
ठीक है, इतना आपका बन गया है। अब इसके बाद देखिए अवकलन जब अंशहर लगाया जाता है तो कौन कौन से पद का अवकलन किया जाता है। केवल इसका अवकलन होगा, केवल इसका अवकलन होगा दोस्तों, इसका अवकलन नहीं होगा, केवल दो पद का ही यहाँ पे अवकलन होता है। तो ये देखिए dx अपान dy, यहाँ पे इसका अवकलन नहीं होगा, cos a प्लस वाई इंटू कास वाई का अवकलन आपने पढ़ा होगा दोस्तों। कास वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन वाई, यानी कास एक्स का जो अवकलन होता है वही कास वाई का भी होगा। तो कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो गया माइनस साइन वाई, माइनस इसका नहीं होगा कास वाई। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई बनेगा। ठीक है, बटे में चलते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ध्यान देना ये माइनस है दोस्तों, इसको हम आगे ले लेते हैं। तो माइनस देखते हैं तो क्या बनेगा, इसको पहले लिखे या इसको लिखे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए प्लस वाई इंटू ये हो गया साइन वाई। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ गया प्लस। देखिए ये वाला माइनस हमने आगे ले लिया है, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ पे आया तो प्लस हो गया। तो ये क्या बना है, कॉस वाई, ये हो गया आपका साइन ए प्लस वाई, बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आपका बचा हुआ है। अब देखिए इसी को हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा मिलेगा dx अपान dy। ध्यान देते हैं इसको हम पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक, थोड़ा से बदल के इसको हम पहले लिखते हैं। तो ये देखिए साइन ए प्लस वाई इंटू यहाँ पे देखते हैं तो कॉस वाई, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है, हमने कहा इस वाले पद को हम पहले लिखते हैं, इस वाले पद को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे देखते हैं क्या बना, कॉस ए प्लस वाई इंटू ये क्या है, साइन वाई है, तो हमने यहाँ पे साइन वाई को नोट किया, बटे में क्या आया आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे तो एक सूत्र बन के कंप्लीट हुआ है, किसका, साइन ए माइनस बी का। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बना हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका किसका बना हुआ है, साइन ए माइनस बी का। ए की वैल्यू कितना है, ए प्लस वाई है, माइनस बी की वैल्यू कितना है, देखिए वाई है, तो इसको हमने वाई लिखा, बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए वाई से वाई यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी एक्स अपान डी वाई। यहाँ पे देखते हैं तो साइन ये कट चुका है, ए बचा है, बटे में यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं बहुत सिंपल तरीके से, आंसर से थोड़ी दूरी पे हैं। आंसर को ले आने के लिए क्या काम करते हैं, इसको हम उलट देते हैं। जब इसको उल्टेंगे तो ये आपका डी वाई अपान डी एक्स में बदल जाएगा, ये वाला किस में बदलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए में बदल जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्या आपको सिद्ध करके ले आना था, कैसे ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। हमने यक्स को बचा के वाई के सापेक्ष अवकलन किया था, तब जाकर के ये आपका आंसर मिल पाया है। यदि आप वाई के साथ मतलब यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप आंसर तक ना पहुंच पाएं, उसके पहले ही आप कहीं भटक जाएंगे। तो इसलिए ये जो सेक्शन है इस तरीके से ये टाइप आपका लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन निश्चित ही आपके समझ में आया होगा।